Short form content, reels, TikTok shorts या जो भी कह लो, these vertical scrolling feeds with wicked smart algorithms has invaded every corner of the internet. यहाँ तक कि Spotify और Amazon जैसे apps पर भी अब short form content आ रहा है. The TikTokification of the internet is at its peak. Or is it? Well, इतने सालों से short form content को इतना push करने के बाद अब जाके कंपनीज को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है. Because you see, this whole system of creating short form content is broken at its core. कुछ ही महीनों पहले मार्क ज़करबर्ग ने ये अनाउंस किया है कि वो अब से शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स को बोनस पे नहीं करेंगे, और इसके पीछे रीजन ये है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उनके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है. ऑल्दो पिछले कुछ सालों में इंस्टाग्राम रील्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज. रील्स अब इतना ज्यादा एडिक्टिव हो चुका है कि लोग न्यूज फीड और पिक्चर्स पे टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे. दे कम टू इंस्टाग्राम ओनली टू वॉच एंड शेयर रील्स. नाउ फॉर अ नॉर्मल पर्सन दिस शुड नॉट साउंड लाइक अ बिग डील, लेकिन अगर आपको जरा सा भी अंदाजा है कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि रील्स आर सब्सटेंशियली लेस प्रॉफिटेबल देन इंस्टाग्राम्स अदर प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट हमारे ज़करबर्ग भैया का भी यह कहना है कि लोगों के रील्स पर स्विच कर जाने की वजह से उनको हर साल $2 बिलियन का लॉस हो रहा है. एंड द आयरॉनिक पार्ट इज, मेटा कुछ ही महीनों पहले तक अपने क्रिएटर्स को अलग से पैसे दे रहा था रील्स बनाने के लिए. सो बेसिकली वो लोग खुद का लॉस करवाने के लिए खुद ही पैसे दे रहे हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? एज एन ऑडियंस आपको कौन सी चीज़ों को लेकर अवेयर रहना चाहिए? क्या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्योंकि थैंक्स टू दिस टिकटॉकिफिकेशन लोगों का अटेंशन स्पैन पिछले कुछ सालों में बहुत कम हो चुका है. एंड इफ यू आर ए क्रिएटर, आपका अपनी कंटेंट को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए? इन सब कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या है? एंड बेस्ड ऑन योर कंटेंट आपको क्या करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का प्रॉब्लम और उसका सलूशन डिस्कस करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये टिकटॉकिफिकेशन आखिर हुआ क्यों? वेल, द आंसर इज सिंपल. टू मच कंटेंट. It went from 6 hours of video uploaded every single minute on YouTube in 2007 to 500 hours of videos uploaded in 2022. Now don't get me wrong, this is not necessarily a bad thing. इससे हमें नए नए लोगों से सीखने का मौका मिलता है, हमें नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज जानने का मौका मिलता है, और लोगों को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. एंड मोस्ट ऑफ ऑल, इस कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री ने ना जाने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है. बट द प्रॉब्लम है इसके टाइम तो लिमिटेड है. तो कंपनीज ये सोच में पड़ गई कि इतना सारा कंटेंट ऑडियंस को दिखाए कैसे. एंड द सॉल्यूशन दे केम अप विद वाज शॉर्ट फॉर्म वर्टिकल वीडियोस विद सुपर स्मार्ट एल्गोरिथम्स, व्हिच इज ऑब्वियस क्योंकि ये सॉल्यूशन पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड. टिकटॉक का सक्सेस स्टोरी तो हम सबको पता है. अब बस कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म्स में इसको अपनी तरह से इंटीग्रेट करना था, which they did, and voila, the TikTokification of the internet is complete. लेकिन अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो कंपनीज आखिर लॉस में क्यों जा रहे हैं? वेल, देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो ये प्लेटफॉर्म्स अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लेकर फेस कर रहे हैं. नंबर 1, लैक ऑफ लॉयल क्रिएटर्स. किसी भी क्रिएटर ड्रिवन प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बेस का होना बहुत जरूरी है. इसीलिए YouTube, Twitch और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिविटी डील्स ऑफर करते हैं. अब ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स की कमी है. ना, रादर आजकल तो कोई भी वायरल गानों पे रील्स बना के खुद को कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज. देखो, आपको शायद ही ऐसा कोई मिलेगा जो हमेशा से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही बनाना चाहता था. सबको बस एक अपॉर्चुनिटी दिखा और कूद गए. हर कोई गोल्ड रश में लगा हुआ है. बट द थिंग इज, किसी भी गोल्ड रश में गोल्ड हर किसी को नहीं मिलता. और इस केस में अगर किसी को मिल भी जाए तो कोई भी क्रिएटर उसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर रीइन्वेस्ट नहीं करना चाहता. आप फाइनेंस विद चरण का ही एग्जांपल ले लो. उन्होंने इंस्टाग्राम रील से खूब पैसा कमाया एंड नाउ ही इज रीइन्वेस्टिंग दैट मनी ऑन हिज यूट्यूब चैनल. क्योंकि देखो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से वायरल जाने की प्रोबेबिलिटी तो है, आपको विजिबिलिटी तो मिल जाएगा, लेकिन कम्युनिटी का क्या? कोई भी क्रिएटर एक 30 सेकंड या 1 मिनट के वीडियो से अपने ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकता. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम,
हेजिटेंट एडवर्टाइजर्स। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का जो मेन ऑडियंस है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। जो इंसान 30 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो नहीं देख रहा, वो 30 सेकंड से ज़्यादा का ऐड कहाँ से देखेगा? अब क्रिएटर्स तो फिर भी ब्रांड डील से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम एड रेवेन्यू है। और एड रेवेन्यू तब आएगा जब ब्रांड्स अपने एड्स चलाएंगे इन वीडियोस पर, विच इज़ नॉट हैपनिंग वेरी ऑफन, क्योंकि कन्वर्शन रेट ही बहुत लो है, जो कि ऑब्वियस है। अब कन्वर्ट होने के लिए लोगों को एड्स देखना तो पड़ेगा ना। ऊपर से ब्रांड्स कुछ स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट पर कभी एड्स नहीं चलाती, अब चाहे वो शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म। जैसे कि जिन वीडियोस में वायलेंस होता है, हेटफुल रिमार्क्स होते हैं, गालियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और जिन वीडियोस का कंटेंट थोड़ा सेक्सुअलाइज्ड होता है। एंड वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट are quite sexualized. Now the third and the final problem is the evolving audience. Well, believe it or not, people are getting tired of these short vertical videos. Now the main reason behind this is lack of substance. Although कुछ ऐसे गिने चुने क्रिएटर्स हैं जो कि सच में अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, सच में एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको लो एफर्ट और लो क्वालिटी कंटेंट ही देखने को मिले। ऊपर से देयर इज दिस चॉइस फैक्टर। आप अगला कौन सा रील या शॉर्ट देखोगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बस माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जैसे कि यूट्यूब, ऑडियंस ये खुद डिसाइड करती है कि वो कौन सी वीडियो कितनी देर तक देखना चाहती है, एंड दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन हाउ यू परसीव द कंटेंट। इसीलिए फेसबुक ने भी अपने क्रिएटर्स को पैसे देना बंद कर दिया, क्योंकि देखो फंड्स तो लिमिटेड है ना, तो जितना ज्यादा क्रिएटर काउंट होगा उतनी ही जल्दी फंड खत्म होगा और ईच इंडिविजुअल को पैसा भी उतना ही कम मिलेगा। सेम इज द केस फॉर टिकटॉक, जिस प्लेटफॉर्म ने शुरुआत में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इतना पॉपुलराइज किया, वही प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर शिफ्ट कर रहा है। टिकटॉक पर शुरुआत में मैक्सिमम वीडियो लेंथ 15 सेकंड का होता था, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते 10 मिनट का हो चुका है। कैन यू इमेजिन? एंड नॉट जस्ट दैट, टिकटॉक अब सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को पैसे दे रहा है जिनके वीडियोस 1 मिनट से ज्यादा का है, और इसीलिए दुनिया भर के क्रिएटर्स अब धीरे धीरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा अटेंशन स्पैन तो घट रहा है ना, इससे क्रिएटर्स को नुकसान नहीं होगा? आई मीन अटेंशन स्पैन के हिसाब से देखे तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा फेवरेबल हुआ, राइट? वेल, नॉट रियली। ऑल्दो ये सच है कि पिछले कुछ सालों में हमारा अटेंशन स्पैन बहुत घट चुका है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की सुनामी ने हर एक प्लेटफॉर्म को अपनी जकड़ में ले लिया है, लेकिन देयर इज समथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सुपर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, यानी थिंग्स लाइक पॉडकास्ट्स एंड न्यूज़लेटर्स। द पॉडकास्टिंग मार्केट वेंट फ्रॉम $4 million in 2020 to $18 million in 2022, और इसीलिए YouTube ने रिसेंटली अपना पॉडकास्ट फीचर लॉन्च किया है, जिसकी वजह से अगर आप अपने किसी प्लेलिस्ट को एज पॉडकास्ट नोट करते हो तो वो आपके होम पेज में एक अलग टैब पर दिखेगा, जस्ट लाइक योर शॉर्ट्स एंड लाइव स्ट्रीम्स। और रही बात न्यूज़लेटर्स की, तो लेबर लॉ एडवाइजर जैसे बड़े बड़े चैनल एक के बाद एक न्यूज़लेटर लॉन्च कर रहे हैं और लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बड़ी तादाद। चलो, इनका न्यूज़लेटर तो फिर भी फ्री है, बाहर के पेड न्यूज़लेटर्स को लाखों लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों? आज के दौर का सबसे बड़ा एडिक्शन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल होने के बाद भी इतने लंबे लंबे यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज और पॉडकास्ट को इतने व्यूज कहाँ से मिल रहे हैं? देखो, ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, इट्स लाइक ईटिंग आइसक्रीम, इट्स टेस्टी, इट्स एडिक्टिव। लेकिन किसी को चाहे आइसक्रीम कितना भी पसंद हो, इट इज आफ्टर ऑल ए डिजर्ट, इट कैन नेवर रिप्लेस द मेन कोर्स। आप ही बताओ, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि जिंदगी भर आप सिर्फ एक चूज कर सकते हो, या तो आप सिर्फ आइसक्रीम खा सकते हो या फिर आप जिंदगी भर सिर्फ बिरयानी खा सकते हो, you would obviously choose biryani, right? So people are getting addicted to this fast dopamine hit type of content. Yes, but people are also more than willing to watch a 30-minute long YouTube documentary if they are able to find the right one. अब आते हैं असली मुद्दे पे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का फ्यूचर आखिर है क्या? Well, I believe there are two major changes जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जिसमें से सबसे पहला है seamless link between short form and long form content, but at the same time keeping them separate. For example, मान लो आप कोई YouTube शॉर्ट अपलोड करते हो,
वहाँ पे उस शॉर्ट से रिलेटेड जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है उसका लिंक ऐड करने का एक अलग से ऑप्शन होगा और अपलोड होने पर वो दिखने में यूट्यूब स्टोरेज जैसा होगा, जिस पर टैप करके ऑडियंस उस लॉन्ग फॉर्म वीडियो को एक्सेस कर सकती है। अब दूसरा चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है चेंज इन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एल्गोरिथम। जो करंट एल्गोरिथम है वो ये चेक करता है कि आपने किसी स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियो को कितनी देर तक देखा और उसे कितनी बार देखा। इन्हीं दो चीज़ों से मेजरली उस वीडियो का क्वालिटी डिसाइड होता है। ऑल्दो शेयरेबिलिटी और इंटरैक्शंस भी मैटर करते हैं, लेकिन मेजरली इन्हीं दो चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन आगे चल के उन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को प्रायोरिटी दिया जाएगा जिनके साथ एक लॉन्ग वीडियो लिंक्ड है। एंड नॉट जस्ट दैट, उस शॉर्ट वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन कैपेसिटी भी उस लॉन्ग वीडियो से डिसाइड किया जाएगा। यानी अगर वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो अकेला शॉर्ट फॉर्म वीडियो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ फास्ट पेस एंड एंगेजिंग दैट वीडियो इज। क्योंकि देखो, इससे प्लेटफॉर्म्स को भी फायदा है। As we have discussed earlier, platforms सबसे ज़्यादा पैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ही कमाते हैं। But then again, these are just speculations, और वो भी my speculations। मैं पिछले 3 साल से इस प्लेटफॉर्म को स्टडी कर रहा हूँ और पिछले 3 महीनों से खुद कंटेंट बना रहा हूँ, और इस टाइम फ्रेम में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे मुझे लगता है कि अगर इन स्टेप्स को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो सकता है। टिकटॉकिफिकेशन की वजह से कंटेंट क्रिएशन का एंट्री बैरियर जो हद से ज्यादा लो हो चुका था वो फिर से थोड़ा ऊपर आएगा। क्वालिटी कंटेंट को फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। ऐसे ही कोई कच्चा बादाम पे कवर मटका के इतना इजीली वायरल नहीं हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से प्लेटफॉर्म्स को जो लॉस हो रहा है वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा। सो नाउ इफ यू आर ए क्रिएटर, आपको क्या करना चाहिए? मेरे खुद के अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आई डोंट थिंक आप मेरे सजेशन को वैसे भी सीरियसली लोगे। तो आपको क्या करना चाहिए वो बोलने की बजाय मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या प्लान है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा फोकस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही होने वाला है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर भी काम चल रहा है, लेकिन मैं कोई मॉनेटरी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से। आई विल बी डूइंग इट ओनली टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ माई चैनल एंड नथिंग एल्स, क्योंकि मेरा फोकस व्यूज से ज़्यादा एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने में है। लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं हर एक वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। So stay tuned and I'll see you there. Bye.